तो वहाँ पे इंस्पेक्ट करते करते मैंने देखा कि ये है ना, यहाँ पे जो कपड़ा है ये निकला हुआ था। गाड़ी 4 दिन नहीं चली थी तो बैटरी डेड हो गई। मैंने एक लिस्ट बनाई पूरी और अपने सेल्समैन को भेज दी। जो 30 लाख रुपए के आसपास अगर कोई बंदा खर्च कर रहा है भाई, ठीक है, तो उनको झंझटबाजी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। वो ये चीज भी नहीं देख रहे कि एवरेज क्या निकाल रही है, वो आपकी पेट्रोल गाड़ी उठा रहे हैं, वो सारी चीज। तो उसके बाद भी अगर ये चीजें आ रही हैं तो फिर एक क्वालिटी में कहीं ना कहीं इशू होगा। मैंने ली है, आई हैव टू लिव विद इट एंड आई हैव टू। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं गाड़ी बहुत गंदी है। तू लेता क्या रवि? वो देखो सेंटर को देखो आप, हम उसी गड्ढे में से निकाल के दिखाएंगे अब। तो मत करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम हैं फरीदाबाद के अंदर और अनमोल जी की स्पेशल रिक्वेस्ट में हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनके पास है जीप ओन करते हैं, जीप पेट्रोल में, जीप कंपास। लगभग कुछ ही टाइम हुआ है लिए हुए, लगभग 28 लाख रुपए इन्होंने खर्च करे हैं, लेकिन गाड़ी ने इनको जो है इन 2-3 महीनों में काफ़ी परेशान करा है। तो वही चीज़ हम आज जानने के लिए आए हैं फरीदाबाद के अंदर। और आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ के साथ एक और मकसद भी है इस वीडियो का बनाने का। एक तो इनको कुछ दिक्कत भी थी जीप से, सर्विस से लेकर के, और दूसरी ये बताएंगे कि 28 लाख के अंदर एक पेट्रोल गाड़ी को कौन लोग लेते हैं, मतलब कि उनकी फिर सोच क्या रहती है उस गाड़ी को चला करके, कि क्या यूज़ क्या रहता है। और साथ के साथ ये भी पूछेंगे कि ये जो ब्रेजा वाली ग्रिल है ये कहाँ से लगवाई आपने। ठीक है, हम तो लेके गए थे कि लगा। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। और इस वीडियो से काफ़ी इनपुट मिलेंगे जो भी जीप कंपास लेना चाहता है अभी आने वाले टाइम पे, स्पेशली पेट्रोल में। तो चलिए गाड़ी के अंदर जाके बात करते हैं। अब एक और चीज़ मैं बस कहना चाहूँगा कि दुख दिया आपने कहा, लेकिन मेरे को 30% दुख होगा, 70% मैं बहुत खुश भी हूँ। अच्छा। गाड़ी से। हाँ, तो ताकि बस शेयर करना, खुशी भी शेयर करेंगे। तो अनमोल, पहली बार आप पीछे बैठ रहे हो, पहले भी बैठ चुके हो गाड़ी? मैं बैठा हूँ पहले। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये एक्सपीरियंस देते हैं लोगों को पहले पीछे बैठने का। अच्छा अनमोल यार, ये जीप कंपास पे ही क्यों गए? इससे मतलब और कंपटीशन में थी गाड़ियाँ? मेरा स्टार्ट हुआ था, मैं पहले तो लेने वाले थे सोनेट घर के लिए। फिर प्लान हुआ कि नहीं मैं नई गाड़ी ले लूंगा, तो हम सेल्टॉस देख रहे थे। हमने सेल्टॉस बुक भी करा दी, क्रेटा से भी नहीं कंपेयर किया, बाद में किया बुक कराने के बाद। बट क्या कहते हैं, हमने सेल्टॉस बुक करा दी कि अच्छी लग रही थी। अब हुआ क्या कि मैंने जैन 13 को मैंने ये बुक कराई थी सेल्टॉस, ठीक है। और लेने के बाद मैंने गाड़ियों पे रिसर्च करना शुरू किया। उससे पहले मुझे गाड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं पता था, तो रिसर्च करना शुरू किया ये वो। तो मेरे को धीरे धीरे पता नहीं सेल्टॉस क्यों, हालांकि फीचर भर के थे, मैंने GTX प्लस मॉडल बुक किया था तो फीचर भर के थे, बट मेरे को इतना वो नहीं हुई। तो मैंने बाय चांस क्या हुआ, मैंने ऐड देखी इसकी, ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं गया शोरूम पे और हमने हाथ के हाथ ये बुक कर ली। दिस वॉज Feb 14 के आसपास, Feb 12। तो यार भाई ये बताओ, ये आपका डिसीजन था कि आपके घर वालों का डिसीजन था? मैं बताता हूँ क्या था। डिसीजन मेरा ही था, घर वालों का ऐसे होना। हमें क्या था कि हमें मेजर सेल्टॉस से उठने का रीज़न ये भी था कि हमें चाहिए थी ऐसी गाड़ी जो थोड़ी सी रफ टफ हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने इंडस्ट्रियल एरियाज में जाना होता है, बहुत ऐसी जगह होती है। अच्छा, तो एक्चुअली हम इसको बुक करने से पहले मैं एंडेवर और फॉर्च्यूनर देखने गया था। फॉर्च्यूनर तो बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। एंडेवर में देखने गया था। मुझे एंडेवर से सिर्फ साइज की प्रॉब्लम थी, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे गाड़ी चाहिए थी जो सेल्टॉस और क्रेटा के साइज की हो, बट कैपेबिलिटीज हो एक प्रॉपर SUV वाली। अच्छा। तो अगर आप देखो आज भी इतने सारे नए ऑप्शंस आने के बावजूद भी कोई और ऑप्शंस में नहीं बैठ रहा है।
उस टाइम टाटा का मैं इतना नहीं था कि हैरियर, इसलिए कंसिडर भी नहीं करी। तो मुझे आज भी अगर वो करना हो, आज मेरे से लोग पूछते हैं क्या तुम ये गाड़ी लोगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं इसको ट्यूसॉन से भी कंपेयर करूं तो ट्यूसॉन में भी वो बात नहीं थी, और इनका और कोई कंपेटिटर तो है नहीं है सच। अनमोल, एक बात बताओ यार, एक चीज हमने इसमें नोटिस करी है, इसका पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी थोड़ी सी ज्यादा नॉइज करता है। क्या आपको भी ये चीज महसूस होती है क्या? नॉइज करता है। हाँ। क्योंकि आप अभी गाड़ी बैक कर रहे थे ना बाहर से। अच्छा, तो बाहर आवाज आती होगी। तो सर मेन तो ये है कि अंदर आवाज ना, अंदर नहीं आ रही तो बाहर से क्या करना है, मतलब ना थोड़ा सा लगा जो बाकी। अच्छा, पता नहीं। देखो मैंने आपको कहा ना कि मैंने इससे पहले किसी गाड़ी को इतना ध्यान अंदर तक देखा ही नहीं कि मैं इसे कोई कंपेयर कर सकूं। ठीक है, तो वो चीज आपकी बात हम समझ गए। अच्छा, एक बात बताओ, सर्विस हुई है क्या इसकी? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी कोई अभी कितनी चली है? 4200 समथिंग चली होगी, 4000 के आसपास। आप क्या मान के चलो कितनी सर्विस कॉस्ट आती होगी उसकी? सर्विस कॉस्ट मुझे पता है ज्यादा आएगी, वो कोई इसमें वो नहीं है। मैं यूज टू, भी मैंने पहले भी हम सर्विस कॉस्ट देखते नहीं थे, फिर अभी पिछले महीने हमने अपनी गाड़ी सर्विस कराई तो उसकी मैंने पहली बार देखी 30,000 सर्विस कॉस्ट थी उसकी, साल में एक बार होती है उस गाड़ी की। तो क्या कहते हैं, मुझे समझ आ गया कि उससे कम होगी, और ऑब्वियसली ये मारुति हुंडई से ज्यादा होगी, तो आई नो समवेयर बीच में होगी किन्हीं की। और एक बात और बता दें कि ये जैसे ही शिफ्ट हुए थे इस गाड़ी के ऊपर, इन्होंने लगभग कितना 6.5 के आसपास की एवरेज निकाली थी जब स्टार्टिंग में, मैं थोड़ा रफ चला। उसके बाद जब इनको इस गाड़ी की आदत होगी तो लगभग 8.5 के आसपास निकाल देते हैं। ये इनकी ड्राइविंग हैबिट के हिसाब से है। इनके अगर जब ड्राइवर चलाता है तो लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास इसकी एवरेज निकाल जाता है। निकाल सकता मेरे ड्राइवर से तो ये इससे ज्यादा एवरेज नहीं देगी गाड़ी। अगर उन्होंने 10 साढ़े 10 निकाली है तो कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो 11 निकाल देगा। सैलरी बढ़वा लिया, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि यार खट्टे एक्सपीरियंस के बारे में बताओ यार कुछ, क्योंकि खट्टे एक्सपीरियंस ना, अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप वो स्क्रीन की तरफ वो करो, ठीक है, इस स्क्रीन ने मुझे सिर्फ खट्टा एक्सपीरियंस दी है। मैंने कुछ वीडियोस आपको भेजे हैं, वो आप वीडियो में इसमें अपने अटैच कर देना। फर्स्ट डे से था कि वो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। इसमें वो डिवाइस मैनेजर में जाके आपको क्लिक करना होता है एंड उससे होता है, तो वो सब करके देख लिया, वो नहीं हो रहा था। इवेंचुअली मैंने ट्रायल्स करे और फोन करे तो मैंने समझ गया कि प्रॉब्लम तो है। तो फिर मैंने, और फिर साथ के साथ एक ये जो मैंने आपको बताया कि सीट के साइड, उसका भी वीडियो ये जो सीट के साइड में होता है, ड्राइवर साइड के सीट में, जैसे कि ये वाला पार्ट जहाँ से एडजस्ट करते हो आप, वो वाला प्लास्टिक इनका बार बार निकल जाता है, पूरा ब्रैकेट जो है तो अभी भी ढीला पड़ा। वो भी मैंने वीडियो में आपको भेज दूंगा, आप कर देना। तो वो भी निकल गया था। फिर इसकी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। फिर एक दो बार ये स्टीयरिंग के बटन स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए नहीं चले थे। स्टीयरिंग के पीछे बटन है एक्चुअली, वॉल्यूम और इसमें पीछे है, ठीक है। तो वो बटन नहीं चले थे, तो मैंने एक लिस्ट बनाई पूरी और अपने सेल्समैन को भेज दी, ठीक है। तो मुझे अगले दिन उसी रात आई थिंक उनके जो सेल्स की CRM है उनका फोन आ गया एंड उन्होंने पूरी प्रॉब्लम समझी। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको, हाँ, और तब तक वो बैटरी का इशू भी हो चुका था कि गाड़ी 4 दिन नहीं चली थी तो बैटरी डेड हो गई, ठीक है। हमारी हम ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं 2-2 हफ्ते तक गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो थोड़ी की हर बार आके, तो ठीक है। तो ये 5-6 इशूज हो गए थे, तो मैं वो लेके सर्विस सेंटर पहुंच गया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे गाड़ी एक दिन दे भी दी, उन्होंने ये ठीक कर दिया ब्रैकेट। उन्होंने वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के लिए डोंगल रीसेट कर दिया, ठीक है। फिर बटन्स उन्होंने चेक करे, प्रॉब्लम नहीं थी। और क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम 5 मिनट के लिए आई थी, बट मेरे को तो वो लगी ना प्रॉब्लम, तो ठीक बात है। हाँ, तो उन्होंने वो सब ठीक करके अगले दिन मेरे को गाड़ी वापस कर दी। और तब मैंने उनके सामने गाड़ी 10 बार ऑन करके ऑफ करी, तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो चल रहा था, ठीक है। आई वॉज हैप्पी। और क्या चाहिए था मेरे को, वो तो करना नहीं था। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर से निकला, 1 किलोमीटर दूर गया और फिर से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो नहीं चला, तो ठीक है। अब बाई चांस तब मेरे को नंबर प्लेट भी लगवानी थी गाड़ी में, तब टेम्परेरी नंबर प्लेट थी। तो मैं जीप के शोरूम भी गया था, सर्विस सेंटर अलग जगह पे, शोरूम अलग जगह पे है। तो वहाँ पे इंस्पेक्ट करते करते मुझे देखा कि ये है ना, यहाँ पे जो कपड़ा है ये निकला हुआ था, सर्विस सेंटर से लेके आया था। तो मुझे वो बड़ा हुआ। फिर अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये अभी भी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना एक पैनल गैप है, ये इसके और ये कपड़े के बीच में, वो बहुत अपरेंट दिखता है, ठीक है। शायद इसमें ना दिख रहा हो, ठीक है। ये सब चीजों ने मेरा एक्सपीरियंस और थोड़ा बेटर कर दिया जीप को लेके, कि वो आप जस्ट बिकॉज आपकी एक रैंगलर नाम की गाड़ी आती है 55-60 लाख की, इसका नहीं कि आप प्रीमियम ब्रांड हो गए। प्रीमियम ब्रांड ऐसे नहीं बनता कि
गाड़ी महंगी आती है तो मतलब वो प्रीमियम ब्रांड होगा। प्रीमियम ब्रांड वो होता है जो ठीक है आपको 28 लाख में अगर आपको फीचर कम भी मिल रहे हैं ना, लेकिन आपको ये पता है कि जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा और आपको मतलब अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना तो उनके लिए बहुत बड़ी इशू हो जाएगा। मतलब पूरा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो चीज रहे उस चीज मतलब हमारे पास एक वो है X1 है, ठीक है, तो वो 30 लाख की ली थी हमने 2018 में, 30-35 की। तो उस गाड़ी में फीचर के नाम पे इतना कुछ भी नहीं, टच स्क्रीन नहीं है, नॉर्मल स्क्रीन है 7 इंच की, ठीक है, बहुत सब बेसिक है, BMW की सबसे एंट्री लेवल वो है। पर मुझे उस गाड़ी में पता है जो मुझे दिया गया है ना वो मुझे कभी तंग नहीं करेगा। अगर मुझे बोला है ये है तो ये है और ये रहेगा, और जो कंपोनेंट है जैसे इस तरह के पैनल गैप्स नहीं होंगे, वो प्लास्टिक नहीं टूटेगा, तो वो एक प्रीमियम ब्रांड है, वो समझ आता है। जैसे ये प्रॉब्लम है ना, इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है पता है? टाइम का। कई बार ये चले गए हैं मतलब सर्विस सेंटर के अंदर, 2 बार गया हूं। हाँ, जो 30 लाख रुपए के आसपास अगर कोई बंदा खर्च कर रहा है भाई, ठीक है, तो उनको झंझटबाजी नहीं चाहिए भाई, ठीक है, वो ये चीज भी नहीं देख रहे कि एवरेज क्या निकाल रही है, वो आपकी पेट्रोल गाड़ी उठा रहे हैं, वो सारी चीज। तो उसके बाद भी अगर ये चीजें आ रही हैं तो फिर एक क्वालिटी में कहीं ना कहीं इशू होगा। अच्छा, 70% जो आपका जो मीठा ना वो खट्टा तो बता दिया मेरे ख्याल से। क्या है कि ये मीठा क्या लग गया? अगर आप देखो, मैं जो मेरे को कैबिन एक्सपीरियंस है, ये बहुत अच्छा दिखने वाला कैबिन है। ये जैसे बैठता हूँ तो ऐसे कोई वो नहीं है कि प्रीमियम है, मतलब ये ठीक है, स्पेस बहुत अच्छा है, ठीक है। ये 1-2 चीज़ों को बाहर करके जो मुझे ओवरऑल एक कंफर्ट मिला है, चाहे सिर्फ ड्राइविंग में, मैं पीछे इतना नहीं बैठता हूँ, ठीक है, जो मुझे बूट स्पेस मिलता है, जो एक ओवरऑल फिनिश है इनकी की यू नो, जैसे नीचे एक्सपोज वायर्स नहीं है, वो नहीं है, तो वो चीज़ें जो मेरा हक बनता है एट दिस प्राइस पॉइंट, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को लेके मैं खुश हूँ। तो मैं वो नहीं, वो क्या कहता है, बायर्स रिमोट्स नहीं मैं अपने अंदर अटेन कर सकता कि नहीं गाड़ी बहुत ही गंदी है, मैंने ली है, आई हैव टू लिव विद इट एंड आई हैव टू, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं गाड़ी बहुत गंदी है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज थे, बट अगर मैं देखूं कि बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में जो मिल रहा है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी ना। और सेफ्टी जो इसका मतलब मैं हालांकि मुझे ओवर स्पीडिंग का शौक नहीं है, मेरे 1-2 बार 120 से ऊपर गई है गाड़ी, और हाईएस्ट में 138 किलोमीटर पे गया हूँ, एक बार गया हूँ। उतने में भी 6.5 की एवरेज निकाल लेते हो? एक बार गया हूँ ना 80-100 में 6.5। अच्छा, ज्यादातर सीटी में चलती है, मतलब कहने का मतलब सिटी में। तो क्या कहते हैं 138 पे भी गाड़ी ऐसा ही लग रहा था कि कुछ भी वाइब्रेशन कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गाड़ी पक्के चल रही है, ठीक है, और मैंने इतना कंफर्ट वाली फीलिंग मैंने नहीं आज तक किसी और से देखी, जितना मैं इसमें स्टेबल फील किया है ना। या तो ये मेरा एक बायस हो या जो भी हो, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें। तो ये स्टेबल है। हाँ, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। हाँ, तो इस चीज को कोई डिनाई नहीं करता। तो लेते टाइम भी अब उन्होंने कुछ बताया था, जो आपको ए पिलर्स दिख रहे हैं इनके अंदर एंटी रोल बार्स हैं, एवरीवन डजंट गिव। आपको पता है वो सेल्टोस का जो इंसिडेंट हुआ था वो हाफ वाला, ठीक है, तो जब वो देखा मैंने, मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो था, क्योंकि मैं हमेशा सोच रहा था यार काश सेल्टोस ले ली होती, 8 लाख रुपए बच जाते। वो तो एक आई ओपनर चीज थी बहुत सारे लोगों के लिए कि यार ये कैसे हो गया। तो जिनके पास ऑलरेडी थी वो भी बेचारे एकदम से तो घूम गए थे। तो वो इसमें कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। देखो, इतना तो खैर उम्मीद कर सकते हैं इनसे। अच्छा अनमोल, ये बताओ कि कितना लंबा रखने का प्लान है आपका इस गाड़ी को? 3 से 4 साल में। अभी 25 का हूँ, आई डोंट थिंक 28 के बियॉन्ड मैं ये मुझे। आपने ये गोल बनाई है कि 25 का होऊंगा तो खरीद दूंगा, 28 के अंदर बेच दूंगा। मैं को बताता हूँ क्या है एक्चुअली, वो आगे जाके और भी ये चीजें होती है ना, जैसे लाइफ में फैमिली शुरू होती है, तो अगर मेरे कल को कोई साथ में हो तो ये गाड़ी तो एक सिंगल उसके लिए है। ये कोई भी किसी फैमिली का बजट होगा, वो 28 लाख की फैमिली कार नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। कोई दूसरी ले लेंगे, फैमिली कार के तरीके से नहीं ले सकते, ये नहीं लेंगे। तो ये गाड़ी कहते हैं ना छड़ों के लिए। और आपको एक बात बता दूं, पेट्रोल ऑप्शन तो मिलता है जीप के साथ, लेकिन अगर आप डीजल से कंपैरिजन करते हैं चलाने में, थोड़ा सा आपको पिकअप की कमी महसूस होगी इसमें डीजल के कंपैरिजन। एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल सही वो है। मैंने डीजल की टेस्ट ड्राइव करी थी, आपने मेरे से पूछा था डीजल क्यों नहीं ली, तो ये भी रीजन था। इसका डीजल जो है वो आप लीनियर एक्सेलरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें आप उसमें पूरा एक्सेलेटर दबा भी दो तो ऐसा लगता नहीं था कि आपको कोई रिस्पांस आ रहा है। हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं वो पूरी तरह वो नहीं है, पर डीजल से ज़्यादा है।
तो मुझे डीजल ऑटोमेटिक चलाई है मैनुअल? ऑटोमेटिक। मैनुअल लेनी नहीं थी। इसमें क्या है, इसमें भी 160-161 के आसपास है ना, 161 है और 260 टॉर्क के आसपास है, लेकिन नहीं न्यू टॉर्क तो 160 टू 250 के आसपास 250 है। ठीक है, डिसेंट है, इतना भी वो नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज थोड़ी और ज्यादा अच्छी होगी। मैंने और डैड ने बैठ के पूरा एक रन थ्रू एनालिसिस किया था, ठीक है। हमने डीजल की कॉस्ट थी 3.5 लाख एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। तो हमने वो फिगर ली थी एंड देन हमने 3 इयर्स में अपना कितना हमारी रनिंग होगी वो पूरी कैलकुलेशन करी थी, डीजल और पेट्रोल के प्राइस को करंट प्राइस से लेके पूरे एक एक्सेल शीट बनी हुई है, ठीक है। तो उससे हमने वो किया था कि 53,000 किलोमीटर तक पेट्रोल मुझे सस्ती रहेगी, तो मैं 50,000 किलोमीटर पे से बेच दूंगा। आपने ये भी अंदाजा लगाया कि फ्यूचर में कितना प्राइस बढ़ेगा? हाँ, पेट्रोल डीजल का कितना होने वाला है भाई बता। नहीं ये नहीं कि कितना होने वाला है, ये नहीं, आज के हिसाब से देखा, पर ये देख लिया कि ये गाड़ी कितना चलेगी। हाँ, नहीं, आगे थे कि इतने किलोमीटर तक ब्रेक इवन है। हाँ। तो मेरे को ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पड़ेगी एट द एंड, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ी इतनी चलती नहीं है। देखो पुरानी वाली कंपास के कंपैरिजन में अभी इंटीरियर जो है काफी अपग्रेड करा है इन्होंने, और अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम भी लग रहा है, हर जगह सॉफ्ट टच मिल जाता है। आपको पता है प्रीमियम क्यों भी लग रहा है? मैंने आपको बताया था ना, मुझे एस मॉडल लेना था, ये वो है लिमिटेड ऑप्शनल, लिमिटेड है ये। हाँ। मुझे एस मॉडल लेना था। एस में 360 डिग्री कैमरा, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, पूरा इन्फो जो MID है आपका स्टीयरिंग व्हील के पीछे वाला, वो पूरा डिजिटल, ठीक है। फिर 2-3 और ऐसे फीचर्स एक्स्ट्रा थे, वेंटिलेटेड सीट्स भी थे उसमें। अब पता के चलो शोरूम पे जाके कि मॉडल एस पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर था, पूरा लाइक एक चीज जो ऑरेंज है, जो सिल्वर है, ये सीट्स, एवरीथिंग वाज ब्लैक। एंड अपेरेंटली वो उसको फीचर बना के बेच रहे थे कि स्पोर्टी लगती है। मुझे वो गाड़ी स्पोर्टी नहीं लगी, ब्लैक इंटीरियर तो मतलब स्पोर्टी ऐसे, इसलिए मैं एस मॉडल ले ही नहीं पाया। मुझे लेना पड़ा ये वाला, क्योंकि इसके इंटीरियर एक्चुअली बेटर है उससे। देखो भाई, एक बात और भी है, इसमें आपके खुद के पैसे लगे हैं इतने, ठीक है, तो इंटीरियर तो बेटर लगेगा ही। नहीं सर, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने, आप मानोगे नहीं, मेरे घर मेरे को 2 दिन बुक करने में से लग गए, क्योंकि मैं अपने को कन्विंस कर रहा था टू लेट गो ऑफ दोस 6 एक्स्ट्रा फीचर। उसमें 360 डिग्री कैमरा था, जो मेन फीचर जो मुझे चाहिए था। लेकिन रोहित, एक चीज तो नोटिस कर रहा है, ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी इसमें टर्बो लैग महसूस हो रहा है काफी ज्यादा, 2000 के नीचे से, है ना। एक मुझे इसमें डाउन साइड ये लगा, 1.4 लीटर का इंजन है पेट्रोल में। बस कोई बताता है ना कि 28 लाख में तो आपको आराम से 2000 सीसी, इसका डीजल 2000 है, तो पेट्रोल भी 2000 देना चाहिए था हेक्टर वगैरह में। यही चीज होती है, अगर छोटे इंजन से ज्यादा पावर निकालने की कोशिश करते हो ना, तो टर्बो लैग मिलता ही है, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, टर्बो लैग है। रिवर्स के टाइम भी ना मुझे 3 सेकंड तक एक्सीलेटर दबाता हूँ तो जाके गाड़ी रिवर्स होनी शुरू होती है, मतलब 2 सेकंड तो लगते ही लगते हैं। हुआ अभी नहीं है, थोड़ा गाड़ी थोड़ी देर खड़ी रखो, पी पे डाल दो। हाँ ठीक है, अब रिवर्स करो, थोड़ा सा है ना। वो तो मेरे ख्याल से इसके अंदर ब्रेक अप्लाई तो नहीं हो रहा था? क्या हल्का ब्रेक अप्लाई, मतलब कि रहता जैसे पी से एकदम से आते हो आप उसके अंदर। अच्छा अनमोल, ये बताओ कि आपकी जो प्रीवियस गाड़ी थी उसके कंपैरिजन में कैसा आपका एक्सपीरियंस है, एहसास कैसा है? मेरी क्या हुआ था, प्रीवियस गाड़ी में नहीं ऐसे बोल सकता, मेरी पहली गाड़ी है। अच्छा। प्रीवियस गाड़ी से पहले हमारे पास वो थी, मेरे डैड की ऑडी A6 चलाता था मैं, बट इससे पहले मेरे पास कोई ऐसा गाड़ी थी नहीं, यही गाड़ी मेरी पहली है। तो मैं A6 से तो कंपेयर नहीं कर सकता, वो सेडान है अलग, वो डीजल थी अलग, मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता। मैं इसको X1 से कंपेयर कर सकता हूँ, वो डीजल है, अभी भी है, तो पर वो तो बहुत ही अच्छी चलती है। और मेरे लिए स्क्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आई डोंट नो आप लोग क्या चीज़ रियलाइज़ हुई है कि नहीं, मेरे लिए स्क्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होता भी है और होना भी चाहिए यार। एंड्रॉइड ऑटो मेजर वो है, जो कि चल नहीं रहा आपको। चलता है, वायर से चलता है। अभी पता है मेरे को, पता नहीं, अभी मैं शायद टच करूँ चल भी जाए। अच्छा। कभी 5 मिनट एक बार चल जाता है, उसका मूड के ऊपर है। अच्छा ये बताओ कि आपने सिर्फ एक सर्विस सेंटर में अप्रोच की या फिर आपने? अच्छा, मेरे को जब अभी 2-3 हफ्ते पहले ट्विटर पे डालने से पहले, आप लोग से भी रीच आउट करने से पहले, मैंने फिर से अपने सेल्स CRM वाले को, मैम है वो, उनको कॉल किया। मैंने कहा मैम क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा आप गुड़गांव वालों में एक बार दिखा लो, पर मेरे पास सही में वो नहीं है कि मैं गुड़गांव जाऊँ। मेरे को एक गाड़ी ली है, उससे जितना पाना नहीं है उतना मैं वर्क डे मिस करके मैं खो सकता हूँ। फिर कैसा रहा ड्राइविंग एक्सपीरियंस? बताओ।
ओके है, नॉट एक्सीलेंट तो मैं तो नहीं कहूँगा भाई बिल्कुल भी, लेकिन हाँ ठीक है, इतना बुरा भी नहीं कह सकते आप इसके अंदर। मेरे को इतना जो एकदम से जो चीज़ होती है ना 25-30 लाख वाली जो चीज़ होती है एकदम खुल के चलने वाली, और वो ना वो वाला चीज़ तो मेरे को नहीं लगी इसके अंदर। बट डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। यस, हर एक के अपने अपने फंडे होते हैं, अपने अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इस हिसाब से जो इन्होंने बताया है उसके अंदर तो यही गाड़ी आ रही थी इनके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप मेरे को पता नहीं आप किससे, मेरे को ड्राइव की बहुत अच्छी लगती है, अच्छी है, स्टेबल है, वो सारी चीज है इसके अंदर, नो डाउट। उसके अंदर कोई वो नहीं कह रहा, हम सिर्फ चलने की एकदम से जो खिंचाव, एकदम से जो वो चीज वो होता है ना फीलिंग, वो थोड़ी सी पता है जीप का डीएनए ही नहीं है वो। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ ब्रांड को, जो मैं कोई चीज बता दी गई थी पहले से और मैं रेडी था। टॉर्क ही नहीं होती है गाड़ियाँ ज्यादा। सुनो मेरी बात, आप जो है ना मैनुअल चला के देखना, इतना पावरफुल उसमें मिड रेंज है उसमें मैनुअल, सेम जीप में उसमें मैनुअल लेना नहीं था। हाँ, वही वाली बात है ना, ऑटोमेटिक को डिजाइन इस तरीके से करा जाता है कि उसमें एक्सेलरेशन थोड़ा सा लीनियर मिले। खैर इस गाड़ी को वही बात है कि सेल्टोस से, क्रेटा से, इनसे मुकाबला करना तो एक तरीके से बेमानी होगी। ठीक है, ये एक अलग हिसाब किताब की गाड़ी है। कैपेबल तो है, मतलब कैपेबिलिटी के मामले में उनसे कहीं ज्यादा ऊपर है क्रेटा और सेल्टोस। सेफ्टी भी मेजर बिल्कुल, है। बाय चांस आजकल इंडिया में सेफ्टी का वो बाहर आ गई है, ठीक है, पर मैंने जब मेरा था तब इतना था भी नहीं, और आज भी फिर उसके हिसाब से खुश हूँ कि मैं तो सिक्योर हूँ ना। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उसमें आपको पता चल गया होगा कि 28 लाख 30 लाख की अगर ये गाड़ी खरीदते हैं तो आपको क्या इससे उम्मीद लगानी चाहिए, और क्या लोग रखते हैं इससे उम्मीद। तू लेता क्या रवि इस गाड़ी को? अगर मेरी नीड इनकी जैसी होती तो बिल्कुल लेता, अभी के हिसाब से जो मैं हूँ रवि उस हिसाब से नहीं लेता। और तू कह रहा है ना, अगर मुझे इसी पे जाना होता तो मैं डीजल प्रीफर करता है इसमें, पेट्रोल का मैंने आपको रीजन बताया वो राइट, आपका जेन्युइन रीजन है। तो इसलिए मैं आज भी अपनी गाड़ी से मैं काफी वो हूँ कि ठीक है, मेरे को उस टाइम मैंने सोच समझ के किया था कि और इससे बड़ी बात क्या होगी, आप सेटिस्फाई हैं तो, है ना? मैं काफी वो हूँ, एवरेज थोड़ी बेटर मिल जाती, बट अगेन वही है, मैंने आपको बताया, वो मैंने एनालिसिस कर रखा है। 50,000 किलोमीटर तक मैं भी चुप हूँ, पापा भी चुप है। उसके बाद मतलब 50,000 किलोमीटर के बाद आपने बेचनी है किसी 50,000 से ज्यादा नहीं। हमने आज तक मेरी मैक्सिमम इनोवा क्रिस्टा थी यहाँ पर, वो चलाई है 70,000, वो इसी साल फरवरी में ही बेची थी वो देखो सेंटर को देखो आप, हम उसी गड्ढे में से निकाल के दिखाएंगे अब। ऐसा मत करना। अरे ना ये गाड़ी कैपेबल है ना। अरे ये गाड़ी तो कैपेबल है। डीजल वाली होती तो मैं कह भी देता 4x4 था उसमें, इसमें नहीं है 4x4। शिट यार ये क्या हो गया। तो ये था अनमोल का उनकी जीप कंपास पेट्रोल का अच्छा और बुरा अनुभव। और आपने जान लिया होगा कि आप इस बजट में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए फिट बैठेगी या फिर नहीं बैठेगी। इनकी अपनी नीड थी, इन नीड के अकॉर्डिंग जो है वो परफेक्ट बैटरी है, इनको कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। ठीक है, दिक्कत होगी भी तो 3 साल के अंदर तो निकालने वाले हैं। अरे कम प्राइस में भी निकाल देते हो आप। जो मिलेगा उसमें आप लोग तो काम की नहीं, आप तो डीजल लेते हो, आप तो पेट्रोल तो लेते नहीं। अरे हम कम में खरीद के ज्यादा में बेच देते। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अनमोल, आप थैंक यू गाड़ी और स्टोरी के साथ आए।